नीट 2026 बस पास में आने वाला है और अगर फिजिक्स में अभी भी तुम्हारा स्कोर नहीं आ रहा है तो ये एक वीडियो तुम्हें बहुत हेल्प करने वाली है। इस वीडियो के दो पोर्शन होने वाले हैं। पहले पोर्शन में तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगा 2026 में पेपर कहाँ से आने वाला है, क्या क्या एलिमेंट्स है जो लास्ट 7 to 10 ईयर्स में हर साल रिपीट होते आए हैं। और सेकंड सेगमेंट ऑफ द वीडियो थोड़ी प्रैक्टिकल होने वाली है जहां मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें क्या करना चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम आदित्य जोशी है। मैंने इंडिया की लार्जेस्ट एम्स की कम्युनिटी बनाई और मेरे पढ़ाए हुए और बहुत सारे बच्चे जो 400 से ज़्यादा है, अलग-अलग एम्स में है। 15 से ज़्यादा एम्स दिल्ली के टॉपर है, 2 ऑल इंडिया रैंक 1 भी हमारी टीम के पार्ट है। तो जो मैं बोलूँगा बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज़ पेपर कहाँ से पूछा जाता है? तो बच्चों लास्ट 7 टू 10 इयर्स में कुछ टॉपिक्स हैं जो हर साल रिपीट होते आए हैं। चैप्टर्स नहीं टॉपिक्स। इन सारे टॉपिक्स की एक लिस्ट बना के इन्हीं नीट के टॉपर्स के थ्रू मैंने टॉपिक्स कवर भी करा दिए। नीचे पिन कमेंट में तुम्हें हमारे दूसरे चैनल रोड टू एम्स का लिंक मिल जाएगा जहाँ तुम्हें 5 से 10 मिनट में हर एक टॉपिक के कवर करा दिया जाएगा। अगर ये टॉपिक्स तुम कवर कर लेते हो 120 टू 150 मार्क्स के क्वेश्चंस पॉसिबली यहाँ से आ सकते हैं। सेकंड चीज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में जितने सॉल्व एग्जांपल्स हैं, इंटेक्स क्वेश्चंस हैं, पॉइंट्स टू पॉन्डर के ब्लू कलर के बॉक्सेस हैं, समरी है, समरी के नीचे की डायमेंशन टेबल है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों एक चीज याद रखनी है कि जितने सॉल्व एग्जांपल्स नीट के लिए इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के, वहाँ कितने इंपॉर्टेंट है तुम्हें समझना पड़ेगा। विदाउट वैल्यू चेंज करे वहां से क्वेश्चन एज इट इज पूछे जाते हैं। सेकेंड चीज समरी से असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड ट्रू एंड फॉल्स लंबे लंबे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वो एरियाज हो गए जो ट्रूली इंपॉर्टेंट है। एक और बच्चों का डाउट ये रहता है कि भैया जेई मेंस के क्वेश्चन लगाने हैं कि नहीं। तो जेई मेंस के क्वेश्चन लास्ट में लगाने हैं, पहले या शुरुआत में नहीं लगाने। पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, उसके बाद रेलेवेंट क्वेश्चंस और फिर जेई मेंस के क्वेश्चन। अब भैया रेलेवेंट क्वेश्चंस क्या है? तो मैंने इन सारे एम्स दिल्ली के टॉपर्स के साथ मिलकर एक ऐसी टेस्ट सीरीज बनाई है जो पेपर प्रिडिक्शन टेस्ट सीरीज है। हर साल विदाउट फेल यहां से पेपर प्रिडिक्ट होता है। लास्ट ईयर 640 नंबर का पेपर एज इट इज यहां से आया था, सेम एंड सिमिलर क्वेश्चंस के थ्रू। इसकी प्रूफ वीडियो नीट होने के 7 डेज के अंदर साइड बाय साइड कंपैरिजन के थ्रू ऑल इंडिया रैंक 1 एम्स दिल्ली की टॉपर इरम काजी ने भी बनाई थी। प्रूफ वीडियो एंड ज्वाइन करने का लिंक नीचे मिल जाएगा। इफ यू आर ट्रूली सीरियस अबाउट नीट, ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। अगर इसके क्वेश्चंस भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए ना विद एनालिसिस, भले ही एज अ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो यहीं से 640 650 मार्क्स का पेपर तुम्हारा आ जाएगा। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकली हमें क्या करना चाहिए। बच्चे अगर तुम्हारा कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं है और तुम फिर भी उसके बार बार मॉक टेस्ट लगाओगे विदाउट रिवीजन किए, एनालिसिस किए, तो तुम्हारा स्कोर इंप्रूव नहीं होगा। ये उन बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ जो बोलते हैं भैया हर बार मैं मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ, स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है। स्कोर इंप्रूव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप अपने वीक एरियाज में टारगेट नहीं दे रहे हो। तो आपको क्या करना है मैं एग्जैक्ट बताता हूँ। जो चैप्टर आपका वीक है, सबसे पहले एक पेपर लो और उसके सारे फॉर्मूला एक जगह लिख लो। जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं है तब तक ना ही स्पीड सॉल्विंग, ना ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी हेल्प करेगी। फर्स्ट स्टेप यही होता है फिजिक्स में कि तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए। तो जब तक फॉर्मूला नहीं आता आगे की कोई गाड़ी नहीं बढ़ पाएगी। जाके सीधा फॉर्मूला रटो, चाहे लिख के रटो, चाहे घिस के रटो, चाहे पढ़ के रटो। फॉर्मूला रटने के बाद मैं चाहता हूं तुम पीवाईक्यू उठाओ और खुद से पीवाईक्यू सॉल्व करने का ट्राई करो। इससे क्या होगा कि तुम्हें जो फॉर्मूला याद है, तुम देखोगे क्या तुम अपना दिमाग यूज करके उसको अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं। सेकेंड चीज पीवाईक्यू भी कवर हो जाएंगे। थर्ड चीज तुम्हें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि फॉर्मूला रटने और अप्लाई करने में कहाँ पे इशू आ रहा है। ये करने के बाद मैं चाहता हूं तुम स्पीड सॉल्विंग देखो और देखो कैसे लोग फॉर्मूलाज को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे तुम्हारी जो मिस्टेक्स हो रही थी वो सॉल्व होने लगेंगी। एंड लास्ट में तुम एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ जाओ या फिर वन शॉट की तरफ जाओ। आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले वन शॉट लगाते हैं और फिर ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ये एक मिसकंसेप्शन है। आपको ये समझना पड़ेगा यू डोंट नेसेसरली नीड वन शॉट। ये गलत इम्प्रिंट आपके ऊपर डाला गया है, गलत इम्प्लीमेंटेशन हुआ गया है कि बिना वन शॉट लगाए आप कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं होता है। वन शॉट इज इंपॉर्टेंट, वन शॉट एंड थ्योरी समझना जरूरी है, लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो जो चीज बिना उसके हो सकती है करने का ट्राई करो, उसके बाद ओवरलैप करने के लिए वन शॉट आप देख सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस की मैं पहले भी बात कर चुका हूं, दोबारा करना चाहूंगा। पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाओगे, उसके बाद तुम क्या करोगे, जेई मेंस लास्ट में सूर्य प्लस के क्वेश्चन लगाओ, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लगाओ, पीवाईक्यूज लगाओ, फिर जेई मेंस लगाना। इस तरीके से करोगे तो फिजिक्स कहीं नहीं गई। बच्चे एक चीज तुम्हें समझनी है, फिजिक्स टफ है, फिजिक्स किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिजिक्स तुम छोड़ नहीं सकते हो, है ना। अब तुम फिजिक्स ही छोड़ दोगे फिर तुम एक्सपेक्ट करोगे कि सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। करनी तो पड़ेगी। अब अगर फिजिक्स करनी ही है और नंबर नहीं बन रहे, तो लास्ट के लिए मत छोड़ो, अभी से करो।
ठीक है? जो चीज़ नहीं आती उसको बार-बार करके ट्राई करने से वो इम्प्रूव होती है, डेफ़िनिटली होती है, ठीक है? क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, एनालिसिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, पीवाईक्यू ज़्यादा से ज़्यादा करो और फ़ॉर्मूला नहीं आता तो पहले फ़ॉर्मूला रटो यार। एटलीस्ट जो फ़ॉर्मूला डायरेक्ट एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन है वो तो हो पाएँगे और प्लीज़ कैलकुलेटर यूज़ मत करना, बहुत बच्चे कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं। डू दिस और फिज़िक्स में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। बाकी नीचे पेपर प्रेडिक्शन टेस्ट सीरीज़ जॉइन करने का लिंक दे रखा है, जाके उसे भी जॉइन करो। 35 गिनती के मॉक टेस्ट है उसमें, 18 यूनिट बेस्ड है, 1 फुल क्लास 11, 1 फुल क्लास 12 और 15 फुल सिलेबस है। अगर उनको भी अच्छे से लगा लिया, बहुत हेल्प हो जाएगी वहाँ से, ठीक है? डू दिस।